जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर के आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड आखिर है क्या, कब से ये इम्प्लीमेंट होगा और क्या इसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड की। तो डायरेक्ट टैक्स कोड आखिर है क्या। तो डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उनको लाने की जो इंटेंशन है वो बेसिकली आपकी जो वो इनकम टैक्स लॉ है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन उस प्रोसेस को बनाने के लिए, ठीक है। जो भी बहुत ही करंट कॉम्प्लेक्स है आपका टैक्स लॉ, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये कोड लाए जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड है ये क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स कोड इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि जो पीपल कंट्रीब्यूट करते हैं अभी टैक्स के अंदर इंडिया में, तो उनकी संख्या, उनकी पॉपुलेशन अभी बहुत ही कम है। तो डायरेक्ट टैक्स कोड के आ जाने से जो टैक्स लॉ है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इससे जो टैक्स पेयर का बेस है वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इस पर्पज़ के लिए ये डायरेक्ट टैक्स कोड को ला रहे हैं। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला है सिंप्लीफाइड रेजिडेंशियल रूल। अभी आपके लिए रेजिडेंट के जो 3 रूल्स आपको पता होते हैं कि एक होता है हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। तो इससे जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन अब इन चीज़ों को हटा करके जो है एक सिंपल आपका स्ट्रक्चर आएगा जिसमें होगा रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि अभी इनकम टैक्स में हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद हमें असेसमेंट ईयर पढ़ना होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट है अभी। अब यहाँ पे केवल जो है ये 2 चीज़ें ना हो करके ओनली जो है फाइनेंशियल ईयर आपको नई डायरेक्ट टैक्स कोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कोड में सिर्फ एक ही रहेगा ताकि इजी रहे और आपको आईटीआर को आप फाइल कर पाएँ विदाउट एनी वरी, ठीक है। देखो रोंग फाइनेंशियल ईयर या रोंग असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का जो आपका चांसेस रहते हैं वो अब नहीं रहेंगे। यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर होगा, टैक्स स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है। साथ ही आपका जो कैपिटल गेन है उसमें भी अब डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर नॉर्मल रेट से ही जो टैक्स होंगे वो लगेंगे। आपकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट भी अब आपके फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर जो है कैलकुलेट होगी या डिसाइड होगी कि आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट रहेगी अब वो भी, जैसे कि हम लिखते हैं कि जो आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट में असेसमेंट ईयर का वो आपको देखना होता है फंडा, तो वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स रहेंगी उनके अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी हेड्स ऑफ इनकम जो रहती हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ भी जो इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड है वो इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अभी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रहता है, वहाँ चेंज होकर के इनकम फ्रॉम रेजिडरी जो इनकम है। तो इस तरह के काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं आपको डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर देखने को मिलेंगे। आपके आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स को लेकर जो काफ़ी सवाल आते हैं कि हमारी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या रहेंगी, तो आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स हैं वो भी अब आपको चेंज उनमें भी देखने को मिलेगा। ड्यू डेट्स आपकी चेंज हो जाएंगी। ये डायरेक्ट टैक्स कोड कब इम्प्लीमेंट होगा, व्हेन दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो बजट 2025 में इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद जो आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो एक अच्छी मूव है कि आपका जो पूरा इनकम टैक्स है जो कॉम्प्लेक्स है अभी वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा और सभी के लिए फेयर रहेगा। तो इसलिए तो इस तरह के काफ़ी सारे जो एफएक्यूज़ है वो हमारे डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर के पूछे जाते हैं, जो बेसिक हमने आपके साथ शेयर किए हैं। डिटेल जी जो हैं ये सारी चीज़ें आपके साथ जब बजट में इंट्रोड्यूस होगा तो उस समय डिस्कस होंगी। अभी आप देख रहे हैं जीएसटी के अंदर भी पूरा का पूरा जो जीएसटी का सिस्टम है उसको भी चेंज किया जा रहा है। जीएसटी का सिस्टम भी आपके लिए ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो अब इनकम टैक्स के अंदर भी आपको एक नए सिरे से जो है उस लॉ को पढ़ने का चांस मिलेगा। तो बजट 2025 में ये डायरेक्ट टैक्स कोड
को लागू किया जाएगा, जो कि हम सभी वेट कर रहे हैं।